हाँ जी, नमस्कार। पीछे हम बॉयल्स लॉ को पढ़ लिए हैं। आज जो है हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की और गे-लुकास लॉ की। टोटल हमने 4 लॉ थे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कौन कौन से थे। बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था, गे-लुकास लॉ था एंड एवोगाड्रो लॉ है। उन्हीं सभी लॉ से मिलकर अपनी जो आइडियल गैस इक्वेशन फॉर्म होती है। ओके, आज हम अगले 2 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से होंगे अपने पास, एक तो चार्ल्स लॉ और एक गे-लुकास लॉ। अब जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स, ठीक है, कुछ इंडियंस चार्ली भी बोल देते हैं इसको चार्लीज लॉ, ठीक है, या चार्ल्स लॉ, कुछ भी बोलिए आप। इस चीज से क्या फर्क पड़ता है, हमें तो समझने कि इसने बताया क्या था। इसके बाद जो आता है गे-लुकास लॉ, लुकास लॉ। ओके, ये एक्सटेंशन है चार्ल्स लॉ का, जो चार्ल्स लॉ ने बताया उसी का एक्सटेंशन है। ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है जो हमें ड्राइव करनी है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इसको ध्यान में रखना आप हमेशा, ये हमें ड्राइव करनी है। ओके, गुड। चलिए अब चार्ली की बात कर लेते हैं, चार्ली की या चार्ल्स की बात कर लेते हैं। इसने क्या कहा, इसने कहा कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए, कल जब मैंने आपको बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था तो वहां पर जब लॉ स्टार्ट किया था मैंने एक चीज बताई थी कि अगले जितने भी लॉ हम ड्राइव कर रहे हैं वहां पर हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करनी है। ठीक है, तो हमेशा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करनी है। तो चार्ल्स ने भी क्या कहा, वॉल्यूम के बारे में हमें बताया। क्या बताया, यह बताया कि भाई कि जो वॉल्यूम है, एक गिवन गैस है आपके पास, उसका एक गिवन मास आपको देगा, उसकी वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। कब होगा, जब उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, या गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय कितना चेंज होगा, 1/273 to 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वॉल्यूम, कि उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम का जो चेंज है, ओरिजिनल वॉल्यूम से चेंज होगा कितना, 1/273 जो चेंज आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम से। कब आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है, उसके अंदर चेंज आएगा कितना, 1/273। इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कब होगा, तब जब हम टेम्परेचर को अगर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं उसकी बात। ठीक है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, देन इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वहां पर जो चेंज देखने को मिलेगा, वो चेंज देखने को मिलेगा 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। कब, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे थी। समझे इस बात को, ठीक है। इसी चीज को मैं मैथमेटिकली यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन का अपना यूज इतना है नहीं, ये सिर्फ डेफिनेशन आपको बताने के लिए कि ऐसा ऐसा होता था। अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, ये क्या है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T। ओके, क्या होगा, वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम कब, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, V नोट लिख दो या VO लिख दो, V ओरिजिनल प्लस चेंज कितना आता है, चेंज आता है ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273। कब, जब उसका टेम्परेचर या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है,
टी से जो है मैंने टेम्परेचर यहाँ पर दिखाया है, टाइम वाला टी नहीं है, टेम्परेचर वाला टी है। क्यों? क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस के अंदर यूज कर रहे हैं, केल्विन के अंदर अगर यूज करते तो बड़ा टी। ओके, तो यहां पर वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273 इंटू टी, ये इसका मैथमेटिकल वर्जन बन गया किसका? चार्ल्स लॉ का। किसका? चार्ल्स लॉ का। ओके, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर रहेगा पॉजिटिव के अंदर। तो यहां पर वॉल्यूम भी क्या हुआ? ओरिजिनल के अंदर ऐड हो गया, बढ़ता गया, है ना, बढ़ रहा है। तो मतलब कि देखो अगर मैं यहां पर 1 डिग्री कर दूं तो ये रहेगा, अगर 10 डिग्री कर दिया तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 डिग्री कर दिया तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से एक चीज हमें दिख रही है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके? टेम्परेचर के। ये दिख रहा है यहां पर, है ना, साफ साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर जब बढ़ा रही है। घटाने का केस भी देखते हैं। जब मैंने यहां पर टेम्परेचर को मतलब कम किया, टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को कम किया तो माइनस के अंदर आ जाएगा। माइनस के अंदर मतलब ये सारी क्वांटिटी माइनस के अंदर, तो वी ओरिजिनल में से कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो है घटेगी। ठीक है, समथिंग आर्बिट्रेरी चीज एक्स मान लेते हैं, घटेगा। ओरिजिनल से तो कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो जब मैंने टेम्परेचर को घटाया, टेम्परेचर को घटाया तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम भी घट रहा है। तो यहां से भी ये चीज जस्टिफाई हो गई, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर की। ओके, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर की, ये यहां से एक चीज निकल के आ गई। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, इसकी इनिशियल जो है इक्वेशन थी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को कितना घटा दूं? -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं। यहां पर एक केस जो है डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही बढ़िया केस। देखो -1 किया तो ये वी नॉट अपॉन 273 घट जाएगा, 10 किया तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब मैंने इसको घटा दिया तो ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहां से अगर मैं माइनस आगे निकाल दूं, ओके, टेम्परेचर को हटा दो, टेम्परेचर कर दिया -273, 273 से 273 कैंसिल आउट, बचा क्या? वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी वी नोट माइनस वी नोट, ये तो 0 होता है, मतलब एट टेम्परेचर टी बोले तो 273 -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वॉल्यूम जो है 0 हो जाएगा गैस का। देखो कितनी जबरदस्त बात निकल गया यहां से कि -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, याद रखना भाई, इसको डिग्री सेल्सियस की बात करें, केल्विन की मैं यहां बात नहीं कर रहा, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। चार्ल्स ने भी डिग्री सेल्सियस के अंदर ही बताया था, हम भी डिग्री सेल्सियस के अंदर ही लेके चलेंगे। और वहां पर क्या निकल के आया? -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें, अगर किसी गैस को इतना कंडेंस कर दी, कितना? -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो क्या हो? खत्म हो जाएगी। वॉल्यूम 0 होने का मतलब क्या है? उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, उसके पास मास बचा ही नहीं, उसके पास मास बचा ही नहीं। मास क्या हो गया? 0 हो गया। क्या ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। फिर ये कैसे बोल दिया कि 0 हो गया वॉल्यूम गैस का? कैसे हुआ? देखिए, वॉल्यूम गैस का 0 हुआ है, वॉल्यूम गैस का 0 हुआ है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो या तो लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, या सॉलिडिफाई हो जाएगी, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि वहां पर गैस बचेगी नहीं, या तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जब हम -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहे हैं, या वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी भाई, या वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आया इतना समझ में? ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात है ना। चार्ल्स लॉ की क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा 1/273। कैसे? जितना हम डिग्री सेल्सियस के अंदर उसका चेंज करते जाएंगे, एक घटा दिया या एक बढ़ा दिया,
उनमें से अगर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी उसका बढ़ जाएगा, अगर घटा रहे हैं वॉल्यूम भी घट जाएगा। ओके, ये बात किसने बोली? चार्ल्स ने बोली। और यहां से हमने देखा कि -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गैस का वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलो ग्राफ की बात भी कर लेते हैं, लगे हाथों ग्राफ की बात कर लेते हैं हम। ओके, यहां ग्राफ बना देते हैं। यहां मेरा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहां कहीं पे -273 डिग्री सेल्सियस, यहां कहीं पे 200 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस, आगे बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होगा? कोई ना कोई गैस की वॉल्यूम होगी। ठीक है, मान लीजिए यहां वॉल्यूम है। ओके, टेम्परेचर बढ़ाया यहां से तो वॉल्यूम भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, बढ़ेगा। जब टेम्परेचर घटाया वॉल्यूम भी घटेगा और -273 पे 0 आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दूं, ठीक है, ये कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। इजी है ना? चार्ल्स ने क्या कहा? ये कहा कि ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273 पार्ट या तो घटेगा या बढ़ेगा। कैसे? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम है उसके अंदर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो 1/273 बढ़ेगा, अगर 1 डिग्री घटा रहे हैं तो 1/273 या V0/273 वहां पर घट जाएगा। ये चार्ल्स ने बोला, यहां मैथमेटिकली लिखा, प्रूफ किया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। एट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम जो है 0 हो गया, वॉल्यूम यहां पर 0 हो गया। ग्राफ बना लिया, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बन गया जी अपने। ठीक है, चलिए यहां से थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहां पर आगे चलते हैं तो हम अब इस मैथमेटिकल पोर्शन का यूज कर लेते हैं, उसे आप जो है अलग अपनी कॉपी के अंदर उतार लो। ओके, यहां से V/T कर देते हैं, या फिर यहां पर कुछ ना कुछ जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। जब इक्वल लगाया है तो यहां से हम कर सकते हैं V/T = K। ओके, कांस्टेंट है। अब यहां से एक टर्म और बन गई, V1/T1 = V2/T2, V1/T1 = V2/T2। ओके, देखो ये चीज मैंने आपको बड़ी ही सिंप्लीफाई करके बताई है। बुक्स के अंदर आपको कुछ ऐसे भी दिया मिल सकता है मैथमेटिकल पोर्शन के अंदर कि V0 को हमने कॉमन ले लिया, यहां पर बच गया अपने पास 273 + T × 273, वहां से जो है हमने प्रूफ किया टेम्परेचर को। ओके, हम यहां से डायरेक्टली जो है अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि उसका भी मैथमेटिकल प्रूफ हमें चाहिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कैसे आया, वो भी हम आपको करवा देंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, चार्ल्स का आप डायरेक्टली ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद गैलुकस आई। आप इस फॉर्मूले को भी जो है स्टार करके रखो। ठीक है, ये स्टार करने वाली चीजें आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एक ग्राफ के ऊपर तो हमेशा स्टार है, ग्राफ के ऊपर तो हमेशा स्टार है। जो ग्राफ इस चैनल पर मैं आपको करवा देता हूं वो सारे ग्राफ की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपको, ग्राफ देके डायरेक्टली क्वेश्चन आता है भाई ग्राफ से। आपको सिर्फ ग्राफ जो है ड्रा करने आने चाहिए। ओके, चार्ल्स की बात कर लेते हैं, चार्ल्स की बात कर लेते हैं। अब यहां पर क्या था, प्रेशर जो है कांस्टेंट था। इस सारी कहानी के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था और इसीलिए हम इसको आइसोबार भी बोलते हैं। चार्ल्स ने बताया आइसोबार के बारे में, आइसोबार्स। ओके, आइसोबार वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर हमने कांस्टेंट किया तो यहां पर क्या है, कुछ हमें ऐसे जो है स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये मान लेते हैं प्रेशर P1 है, ये प्रेशर P2 है, ये प्रेशर P3 है। सारे जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहां तो 0 होना ही है, सबको ओरिजिन के ऊपर मीट होना ही है। ये मैंने अभी चीज आपको प्रूफ करके दिखाई है। ठीक है, तो ये जो है ये आइसोबार बन गया भाई, ये आइसोबार बन गया। आइसो मतलब सेम, बार मतलब जो है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो यहां पर आइसोबार मतलब सेम प्रेशर रखा हमने, P1 P2 P3। यहां पर
ये चीज देखना, जब हमने प्रेशर को चेंज किया स्लोप भी चेंज हो रहा है, ये स्लोप भी चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? P3 मान लेते हैं ज्यादा है, P2 कम है, P1 उससे भी कम है। ओके, तो जितना ज्यादा प्रेशर हम वहां पर लगाएंगे तो उतना ही उसका वॉल्यूम कम भी हो जाएगा, उतना ही उसका वॉल्यूम कम भी हो जाएगा। ये बॉयल्स ने बताया था। ये किसने बताया था? बॉयल ने बताया। पीछे पढ़ा है भाई, पीछे हमने पढ़ा है बॉयल के बारे में। जिसने नहीं पढ़ा पिछली वीडियो जाके देख लीजिए। इनफैक्ट आप ये स्टार्टिंग से देखिए सीरीज, बड़े ही आसान वे में कम टाइम में मैंने आपको करवाई है सारी चीजें। ओके, तो ये हो गया आइसोबार। अब गे लुकस ने बोल दिया, गे लुकस आए, यहां पर लुकस आए। लुकस ने ये कहा कि आपने प्रेशर तो ठीक है कांस्टेंट कर दिया, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, लुकस आए यहां पर, इन्होंने बोला कांस्टेंट अगर वॉल्यूम कर दूं फिर क्या होगी कहानी? फिर भी सेम ही कहानी रहेगी, सेम ही कहानी रहेगी। P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के आया, ठीक है, जब ऑब्जर्वेशन करके देखी। ओके, तो ग्राफ बनाना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का P वर्सेस T का। तो यहां पर भी ग्राफ अपने पास एज इट इज आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो आप इस बात को समझे, इस बात को समझे, सेम जो है एज इट इज अपने पास ग्राफ आ जाएगा। और इसको हम देखो, जब प्रेशर कांस्टेंट था उसको हमने आइसोबार बोल दिया। क्या बोल दिया? आइसोबार बोल दिया। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करें क्या आएगा? इसको हम आइसोकोर बोलेंगे, आइसोकोर। कोर यूज किया जाएगा अपनी वॉल्यूम के लिए। किसके लिए भाई? वॉल्यूम के लिए। ये आइसोकोर हो गया। सेम ग्राफ बनेगा एज इट इज, जैसा कि आइसोबार के लिए बना था। तो हमने जो है क्या क्या पढ़ा अभी तक? देखो, बॉयल्स लॉ पढ़ा, उसके अंदर 4 ग्राफ आए थे अपने, चारों ग्राफ आपको ध्यान में होने चाहिए। और बॉयल्स ने क्या बोला था वो आपको ध्यान में होना चाहिए। उनका हम जब आगे यूज करेंगे, जब आइडियल गैस इक्वेशन को ड्रा करेंगे या आइडियल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ओके, वहां पर होगा। फिर क्या है? चार्ल्स आए 1787 के अंदर, चार्ली, ठीक है, एक मूवी भी आई है चार्ली 777 करके, बड़ी अच्छी मूवी है, देख लेना। हाँ, तो चार्ल आए, इनकी नहीं है, ठीक है, इनकी नहीं है, वो अलग है, कोई साउथ इंडियन मूवी है। तो ये चार्ल आए, इन्होंने कहा कि आइसोबार मतलब प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो चेंज आएगा ओरिजिनल वॉल्यूम के 1/273 के इक्वल। जब ओरिजिनल वॉल्यूम कब लेनी है? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। चेंज कैसे आएगा? अगर हमने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेल्सियस घटा दिया, वहां से हमें जनरलाइज करी चीज को, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया। फिर यहां से अपने पास एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, V1/T1 = V2/T2। चार्ल्स आए, इन्होंने कहा कि आपने प्रेशर कांस्टेंट किया, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट, सॉरी चार्ल्स नहीं, लुकस ने कहा आपने प्रेशर कांस्टेंट किया, मैं वॉल्यूम कांस्टेंट करता हूं। इसने आइसोकोर ड्रा किया, मतलब मैं वॉल्यूम को जो है कांस्टेंट करता हूं, तो प्रेशर वर्सेस टाइम आया। तो इनकी जनरलाइजेशन क्या कहती है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यहां से अपने पास ये ग्राफ बन जाएगा और इस ग्राफ को हम बोलेंगे आइसोकोर। तो 4 ग्राफ आपके आइसोबॉल जो है बॉयल्स लॉ के अंदर थे। 2 ग्राफ हमने यहां पर ड्रा किए हैं, 3 हो गए, ठीक है, 3 ग्राफ यहां हो गए। टोटल तो अभी तक आपके 7 तो ग्राफ हो गए हैं, 3 या 4 आपके फॉर्मूले हुए हैं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे भाई, लास्ट के अंदर करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ डिस्कस होंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो देखेंगे एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो ने क्या कहा था, और साथ में ड्राइव कर लेंगे अपनी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, जिसके ऊपर अपनी सारी कहानी यहाँ पर टिकी हुई है, जिसके लिए हम चल रहे हैं आइडियल गैसेस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जय हिंद।